व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों बेसिकली जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं या उसको खरीदते हैं इस इंटेंशन के साथ कि फ्यूचर में या तो वो आपको पैसे जनरेट करके देगा या आपको उस पर रिटर्न ऑफ मनी मिलेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें या समझना चाहें, सो वेन एवर वी बाई एनीथिंग विद एन इंटेंशन टू गेट मोर मनी और टू गेट सम रिटर्न ऑन इट इज कॉल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। सिंपल है बहुत। सो बेसिकली जैसे जस्ट लेट सपोज कि आपने ये किया कि चलो कुछ लैंड ले लेते हैं, आपको कहीं पे लैंड अच्छी मिल रही है या कोई घर खरीद लेते हैं, और इस इंटेंशन के साथ कि आज मैंने ये लैंड लिया है, अगर आज ये लैंड मैंने 10 लाख रुपए में लिया है और 2 साल बाद या 3 साल बाद इसकी वैल्यू शायद 15 लाख या 13 लाख 14 लाख हो सकती है। तो इस इंटेंशन के साथ आपने लिया कि आपको उस पर कुछ मनी रिटर्न मिल रहा है, या आपने कोई शेयर खरीदा जिसके शेयर की वैल्यू आज लेट सपोज किसी कंपनी की शेयर की वैल्यू आज 100 रुपीज है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में 2-3 साल बाद उसकी वैल्यू 130, 140, 150 हो सकती है। तो यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू विल गेट सम मोर मनी इन द रिटर्न एज द टाइम ग्रोज। सो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके साथ एक चीज और समझने की जरूरत है कि व्हाट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या नहीं है, जैसे कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ऑफन मैंने देखा है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि वो लोग जो चीज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं है उसी को इन्वेस्टमेंट बोलने लगते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए आपके पास घर नहीं है, यू डोंट हैव एनी हाउस, आप रेंटेड हाउस में रहते हो, बट सडनली आपने प्लान किया कि अब हम लोग एक घर खरीदेंगे जिसमें हम खुद रहेंगे और आपकी फैमिली, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप वो अपनी जरूरत के लिए ले रहे हो, आप वो बेसिक नीड पूरी कर रहे हो, वो एक्चुअली आपको कोई पैसा जनरेट करके नहीं देगी। आप उसकी ईएमआई भरोगे, आप अपने लिए एक सेफ हाउस बनाओगे जहां पर आप खुद रह सकते हो, बट वो आपको कोई एडिशनल इनकम जनरेट करके नहीं दे रही है। सो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। हालांकि जैसे ही आपने दूसरा घर ले लिया वो इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक घर में तो आप खुद रहोगे, बट दूसरे घर से आप एडिशनल इनकम रेंट पे या किसी भी चीज के उद्देश्य से आप जनरेट कर सकते हो। सो ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि लेट सपोज कि आपने एक कार खरीदी पर्सनल यूज के लिए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो बेसिकली एक लायबिलिटीज हो गई। क्यों? कि जैसे ही शोरूम से वो कार बाहर निकलती है, तुरंत एट द वेरी मोमेंट उसका 20 या 30% वैल्यू तुरंत डिक्रीज हो जाती है, वैल्यू कभी उसकी बढ़ के नहीं मिलेगी। सो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। बट वही नई कार आप खरीद के आप किसी ट्रैवल एजेंसी में देते हो या खुद ट्रैवल एजेंसी रन कर रहे हो, तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि आप उस गाड़ी से कुछ पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जब भी आप डिसीजन लेंगे ना कि ये इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ये बेसिक डिफरेंस अगर आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस तरीके के डिसीजन लेने में। इसलिए मैंने बताया कि क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या इन्वेस्टमेंट नहीं है। आई होप ये क्लियर होगा बहुत।